अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यानी कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जो हमारा वेस्ट है उसको मैनेज करेंगे, उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे और किसी तरह उसको रिसाइकल या रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स भी शामिल होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको ये एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है। इसके अंदर जो हम सॉलिड वेस्ट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए डिकम्पोज करते हैं और उसको अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है। और आजकल बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं इस कंपोस्टिंग की ना, फर्दर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। तो इनमें से एक है वेसल कंपोस्टिंग, एक है विंडो कंपोस्टिंग, एक है वर्मिन कंपोस्टिंग एंड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग। ठीक है। इसके अंदर जो है ना, हम इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना उसको हमें ऑप्टिमम रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो रेट है ना जो कंपोस्ट फॉर्मेशन का रेट है उसको उसको कंट्रोल्ड वे में उसको रखना होता है। मतलब सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल्स है ना उसको, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो जिसको हम CN रेशियो भी कहते हैं, और उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर और जो उसकी अमाउंट ऑफ एयर है उसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, उसको ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद जो कार्बन नाइट्रोजन रेशो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो कार्बन है ना वो उसको, जो सॉलिड वेस्ट है ना उसको कार्बन ज़रूरी चीज़ है उसके लिए, क्योंकि उसको वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करता है कार्बन कार्बन को। और नाइट्रोजन जो है उसको प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। सो ये चीज़ें तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये इनको नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर रेशो इनको इसकी नहीं मिलेगी कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है सॉइल के ऊपर भी और प्लांट्स के ऊपर भी, क्योंकि इसको हम नीचे फिलिंग्स करते हैं ना इसकी। उसके बाद अगर जो नाइट्रोजन और कार्बन की रेशो ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसको डिहाइड्रेटेड मड के साथ और कर सकते हैं। और अगर इसकी रेशो लो हो जाती है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर सेलुलोज ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो मॉइस्चर है वो कंपोस्टिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मॉइस्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं ना माइक्रोब्स को ये अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए जो है ये चाहिए होते हैं, मॉइस्चर चाहिए होता है, क्योंकि माइक्रोब्स ही डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उनको जो है अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। कभी भी ड्राई इन्वायरमेंट में कभी भी डिकम्पोजिशन नहीं होती है। अगर तो वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो कंपोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर कम होगा तो ज़ाहिर है कंपोस्टिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं होगी। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आप ऐसा करें कि उसको एयर में डिस्प्लेस कर दें। ठीक है। और उसको जो है डिप्राइविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सपोज करें, और जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकें, ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर मिल सके।